औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन कराम। यकीनन आप सब लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आपको हर मैदान अमल में कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। सरगोदा यूनिवर्सिटी एम.ए. उर्दू साल अव्वल के पाँचों पर्चा जात के गेस्ट क्वेश्चंस गेस्ट पेपर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। सन 2024 का ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं पांचों पेपर्स को यके बाद दीगरे मुकम्मल तफसील के साथ आपके समाअतों की गोशगुजार करूँगा। लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ और यकसुई क़ल्ब के साथ समाअत करना है, देखना है, और जहाँ किसी चीज़ की समझ ना आए नीचे कमेंट सेक्शन में आपने उस बात का इजहार ज़रूर करना है। इस लेक्चर को शुरू करने से कबल एक छोटी सी बात मैं आपके जहन में मैं डाल देना चाहता हूँ कि आपने ये वाला लेक्चर जो मुकम्मल तवज्जो से सुनना है, इसके साथ साथ कोशिश करनी है कि इन्हीं सवालों को आपने तैयार करना है ताकि पेपर के अंदर जो हर साल सवाल आते हैं वो इन्हीं में से होते हैं, तो इन्हीं को तैयार करके आप अच्छे से नंबरात हासिल कर सकें। बाकी हमारे पास 100% नंबर्स पर मबनी हलशुदा नोट्स भी मौजूद हैं, वो मैं आगे तफसील के साथ इस लेक्चर में मैं आपको बताता जाऊँगा। आपका पहला पेपर जो होता है वो उर्दू गज़ल के हवाला से होता है। इसमें आपके कुल 2 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन आपका जो होता है वो हिस्सा मारूसी का होता है जिसके कुल 20 नंबर होते हैं, और दूसरा पोर्शन जो आपका होता है वो आपका हिस्सा मौज़ूई का होता है जिसके कुल 80 नंबर होते हैं, जिसमें 4 सवाल आते हैं और चारों सवालों को आपने तफसील के साथ 4 सफ़हात पर मबनी एक सवाल का जवाब मेंशन करना होता है। तो मुख्तसर सवालात के जवाब दीजिए। आपके सामने स्क्रीन भी ओपन है, इसको साथ साथ देखते जाइए। तो पहला सवाल है गज़ल का माना और तारीफ बयान करें। फिर इसी तरतीब के साथ दूसरा सवाल है कि मतला और मक्ता में क्या फ़र्क है, उस बारे में आप क्या जानते हैं। तो मतला और मक्ता के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपने डिटेल यहाँ पर पेश करनी है। उसके बाद आ जाए तशबीह के अरकान के नाम लिखे। मीर तक़ी मीर के मुआसिर 4 शोराए कराम के नाम लिखे। मसनवी सहरुल बयान के ज़नाना किरदारों के नाम आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। उसके बाद नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा में दर्ज आदमियों की 4 किस्में आपने तहरीर करनी है। उसके बाद सरापा निगारी और मामला बंदी का सिनफी फ़र्क आपने बताना है। क़ैद हयात व बंद गम से मुताल्लिक गालिब का शेर आपने लिखना है। दुनिया की बेसबाती से मुताल्लिक मीर का कोई एक शेर आपने लिखना है। सुन तो सही जहां में तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गाइबाना क्या। इस बारे में आपने एक तफसील आपने पेश करनी है। अब आ जाए आप, अल्लाह ताला आपका भला करे, हिस्सा इंशाइया की जानिब। हिस्सा इंशाइया के अंदर हर हिस्सा में से 2-2 सवालों के आपने जवाब तहरीर करने हैं और सब सवालों के यहाँ पर नंबर जो है वो आपने बराबर बराबर लिखने हैं। सवाल नंबर 3 है, आतिश ने अपनी गज़ल में इश्क़िया तसव्वुरात और मौज़ूआत के साथ साथ आरिफाना रंग के ज़रिए जो वुसअत पैदा की है उस बारे में आप क्या जानते हैं। सवाल नंबर 4, गालिब के तफक्कुर आमेज़ मुतख़य्यला उर्दू गज़ल की रिवायत में एक इजाफा है, कलाम गालिब के हवाला के साथ लिखें। सवाल नंबर 5 है कि मीर के नशातिया गम के मुख्तलिफ पहलुओं पर आपने रोशनी डालनी है। सवाल नंबर 6 है कि अनीस के मरसिया जज्बात निगारी की उम्दा मिसाल है, दलाइल के साथ लिखे। सवाल नंबर 7, कसीदा के फ़नी अज्जा की रोशनी में सौदा की कसीदा निगारी के महासिन और उसके मायब के बारे में आप क्या जानते हैं। इसी तरतीब से सवाल नंबर 8, मसनवी सहरुल बयान के किरदार एक ख़ास मुआशरत के परवरदा हैं, आपने कौल और फ़ेल से इसी माहौल और सकाफत की तर्जुमानी दिखाई देते हैं। इस हवाले से मीर हसन की किरदार निगारी के बारे में आप क्या जानते हैं। मैंने आपके सामने मुकम्मल डिटेल से पहला पेपर उर्दू गज़ल या क्लासिकी शायरी जो भी नाम है वो आपके समाअतों के गोशगुजार कर दिया है। अगर आपको 100% नंबर्स पर मबनी हलशुदा नोट्स चाहिए जिससे आप 100% तैयारी कर सकते हैं और आप 3 से 4 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तो हमारे पास 100% नंबर्स पर मबनी हलशुदा नोट्स मौजूद हैं। स्क्रीन पर फ़ोन नंबर मौजूद है, आप इस नंबर की वसातत से डायरेक्टली मुझसे या मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं और ये वाले नोट्स आप ले सकते हैं। इसकी फिक्स और फाइनल कीमत जो है वो 5000 रुपये है। PDF फाइल में ये नोट्स हम आपको यहाँ से आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे।
अब आ जाते हैं दूसरे पर्चा की जानिब। दूसरे पेपर का नाम है तारीख जुबान अदब उर्दू। थक तो नहीं गए? मुकम्मल तवज्जो के साथ देखिए, क्योंकि इस लेक्चर ही की बदौलत आपने अपने पेपर्स में अच्छे नंबर लेने हैं। इसको आप नहीं सुनेंगे तो आगे भी आप सही तरह से नहीं चल पाएंगे। मारूजी हिस्सा लाजमी है, मौजूई हिस्सा कोई से 4 सवालात के आपने जवाब तहरीर करना है। तमाम सवालों के नंबर्स मुसावी हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब आपने तहरीर करने हैं। जवाब 2 लाइनों से ज्यादा ना हो। मोहम्मद हुसैन आजाद की 2 किताबों के नाम लिखें। उर्दू की पहली मसनवी किसने लिखी और ये कब तहरीर की गई है। उसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के सिर्फ 2 असबाब बयान करने हैं। तरक्की पसंद नाकिदीन में से 2 के नाम लिखें। हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आता है और उसका इब्तदाई नाम क्या था। इंतज़ार हुसैन के 2 अफसानों मजबूओं के उनके आपने उन्वानात तहरीर करने हैं। उसके बाद है नून मीम राशिद के 2 शेरी मजमूओं के नाम तहरीर करने हैं। आग का दरिया किसकी तख्लीक है और ये नावल कब शाया हुआ है। जदीद उर्दू नज़्म में हय्यती तजुर्बात करने वाले 2 शोरा के नाम आपने तहरीर करने हैं। मीरा जी का असल नाम क्या है और उनकी वजह शोहरत किस वजह से बनी है। ये 10 सवाल हैं जो आपके हिस्से मारूजी ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। अब मैं आपको जो है वो इसका हिस्सा इंशाइया बताता हूँ। हर हिस्सा में से 2 सवालात के जवाब तहरीर करने हैं। तमाम सवालों के नंबर्स बराबर हैं। उर्दू ज़ुबान के आगाज़ और इर्तिक़ा के तनाजुर में डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की लिसानी खिदमात का जायज़ा ले। सवाल नंबर 3, मीर सौदा ने गज़ल में ही नहीं मसनवी, कसायद और दीगर असनाफ में भी अहम तख्लीकी सरमाया छोड़ा है। इस राय के तनाजुर में मीर और सौदा के अहद के अहम असनाफ का जायज़ा लें। सवाल नंबर 4, फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू नसर के इर्तिक़ा में कलीदी किरदार अदा किया है। तायीद कीजिए या तरदीद कीजिए। सवाल नंबर 5 है, तरक्की पसंद तहरीक ने अदब को जिंदगी की संगलाख हकीकतों से रोशनास कराया है। इसमें आपने अपनी राय पेश करनी है। तकसीम के बाद उर्दू अफसाने में माजी पसंदी के रुझानात नुमाया नजर आते हैं। इस तनाजुर में उर्दू अफसाने का इर्तिक़ा और उसका जायजा पेश करें। मैंने आपके सामने दूसरा पेपर भी पेश कर दिया। पहला पेपर उर्दू गजल और दूसरा पेपर उर्दू अदब की तारीख। अब आते हैं तीसरे पेपर के जानिब, अफसानवी नसर और ड्रामा। सवाल नंबर 1 है, वही तरतीब है कि हर पेपर के अंदर 2 पोर्शन है। एक पोर्शन हिस्सा मारूजी का है और दूसरा पोर्शन आपके हिस्सा मौजूई का है। मारूजी पोर्शन देख लीजिए। नावल की तारीफ बयान कीजिए। कुर्रतुल ऐन हैदर के 2 नावलों के नाम तहरीर करने हैं। इब्नुल वक्त के 2 किरदारों के नाम आपने लिखने हैं। इब्नुल वक्त के 2 किरदारों के नाम और प्रेमचंद के अफसानों की बुनियादी खसूसियात के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद है गुलाम अब्बास के अफसानों में से ओवरकोट का मौजू बताइए। इंतजार हुसैन के 2 अफसानों के नाम लिखने हैं। उसके बाद है उर्दू ड्रामे की रिवायत का आगाज कहाँ से होता है। ड्रामा रुस्तम और सोहराब में रुस्तम और सोहराब का क्या ताल्लुक है। ड्रामा अनारकली में अकबर के किरदार पर 2 जुमले तहरीर करने हैं। इशफाक अहमद के कोई से 2 ड्रामों के आपने नाम लिखने हैं। अब आ जाए हिस्सा इंशाइया की जानिब। हर हिस्सा में से 2-2 सवालात के आपने जवाब तहरीर करने हैं। सब सवालों के नंबर जो है वो मसावी हैं। बागो बहार देहलवी तहजीब की नुमाइंदा दास्तान है। तायीद कीजिए या तरदीद में दलाइल आपने पेश करने हैं। उमराओ जान अदा एक नफ्सियाती नावल है। इस बारे में आप क्या जानते हैं। उर्दू नावल की रिवायत में आखिर शब के हम सफ़र के तमाम मुकाम का तयन जो है वो आपने पेश करना है। प्रेमचंद के अफसाने हकीकत निगारी की उम्दा मिसाल है। इस बारे में आप क्या जानते हैं। गुलाम अब्बास के अफसाने आनंदी का फिक्री और फनी तज्जिया पेश कीजिए। इशफाक अहमद की ड्रामा निगारी की खसूसियात बयान कीजिए। इसी तरतीब से आपका चौथा पेपर, सेकंड लास्ट पेपर साल अव्वल का तनकीद अदब नजरिया व अमल। इसमें आपका पहला सवाल है कि दबिस्तान का मफहूम वाज़े करें। एहतशाम हुसैन की 2 तनकीदी कुतुब के नाम तारीर करें। डॉक्टर वजीर आगा का साल पैदाइश और साल वफात लिखें। उर्दू के 2 नफ्सियाती नक्कादों के नाम तारीर करने हैं। बोला और फर्द की असनाफ और उनके तख्लीक़कारों के नाम लिखें। मुकदमा शेर व शायरी में ज़ेर बहस 2 असनाफ के नाम लिखें। अरस्तु की किताब पोएटिक्स के 2 उर्दू मुतरजमीन के नाम लिखें। मगरबी तनकीद का मुताला और अरस्तु से इलियट तक किन की तहरीर करदा कुतुब है, उस बारे में आपने डिटेल पेश करनी है।
اسلوبیاتی تنقید کے حوالے سے لکھی گئی 2 کتب اور ان کے مصنفین کی نشاندہی کیجیے۔ ایلیٹ کے 2 تنقیدی مضامین کے نام لکھیں۔ حصہ انشائیہ کی جانب آئے تو ہر حصہ میں سے 2 سوالوں کے آپ نے جواب تحریر کرنے ہیں۔ تمام سوالوں کے جو ہیں وہ نمبر برابر ہیں۔ عمرانی دبستانی تنقید کے اصول اور طریقہ کار پر بحث کریں۔ درج ذیل پر نوٹ لکھنا ہے، نثار میں تیری گلیوں کے انداتا۔ اس کے بعد حصہ دوم کی طرف آتے ہیں تو حسن عسکری کے پاکستانی اور اسلامی ادب کے تصور کا ناقدانہ جائزہ پیش کیجیے۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر وزیر آغا کی امتزاجی تنقید پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ ایلیٹ کی نقطہ نظر سے روایت کی اہمیت پر بحث کرنی ہے۔ درج ذیل پر نوٹ لکھنا ہے، مقدمہ، شعر شاعری اور نئی تنقید۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے آخری پیپر کی جانب، لسانیات۔ لسانیات میں بھی وہی ترتیب ہے، وہی طریقہ کار ہے کہ اس میں 2 پورشنز ہوتے ہیں۔ ایک پورشن حصہ معروضی کا ہوتا ہے، دوسرا پورشن آپ کا جو ہوتا ہے وہ حصہ موضوعی کا ہوتا ہے۔ معروضی پورشن میں آئے تو ضمیر کے 6 صیغے کون کون سے ہیں، اس میں ظرف کی تعریف بیان کرنی ہے، اس کی 2 اقسام بیان کرنی ہے، اس میں فاعل کی تعریف بیان کریں اور 2 مثالوں سے وضاحت کریں۔ مرکب عطفی کی تعریف بیان کرنی ہے اور 1 مثال سے وضاحت پیش کرنی ہے۔ اہم رتبہ جملے کی تعریف بیان کریں اور 1 مثال لکھیں۔ جملہ اسمیہ میں پہلا جزو اور آخری جزو کا نام لکھیں۔ ظرف مکان کی تعریف بیان کرنی ہے۔ ظرف مکان کی تعریف کے بعد اسم اعلیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، خطاب کی تعریف اور 3 مثالیں پیش کرنی ہیں۔ لفظ کی تعریف آپ نے بیان کرنی ہے۔ حصہ انشائیہ کی جانب آئیں، اس میں معرفہ کی تعریف بیان کرنی ہے اور مندرجہ ذیل 3 اقسام کی وضاحت، اسم علم، اسم موصول اور اسم ضمیر۔ آگے آ جائیں سوال نمبر 3، کلمہ اور اس کی اقسام کی تعریف بیان کیجیے۔ ہم رتبہ جملے اور تابع جملے کی وضاحت کرنی ہے، نیز تابع جملے کی مختلف اقسام بھی بیان کرنی ہے۔ اردو زبان میں مستعمل رموز و اوقاف کا جو ہے وہ آپ نے مثالوں کے ساتھ اس کا تعارف پیش کرنا ہے۔ فعل کی اقسام بلحاظ معنی پیش کرنی ہے اور درج ذیل عنوانات میں سے 1 عنوان کا ترجمہ یا مضمون آپ نے پیش کرنا ہے۔ اردو شاعری کا عہد زریں، قومی تعمیر میں ادیبوں اور شاعروں کا کردار اور فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات۔ آپ کے سامنے میں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ 5 پرچہ جات کے دونوں پورشنز، حصہ معروضی اور حصہ موضوعی، آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کر دیا ہے۔ امید ہے آج کا یہ والا لیکچر آپ کو مکمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کے 100% نمبرز پر مبنی حل شدہ نوٹس چاہیے جس سے آپ 1 سے 2 دن کے اندر 5 پرچہ جات کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ہو بھی جاتے ہیں، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے PDF فائل میں صرف اور صرف 5000 روپے پر مبنی حل شدہ نوٹس لیجئے اور مکمل طور پر یقینی طور پر پاس ہونے کو اپنا جو ہے وہ تیرہ سمجھے۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو ہر صورت میں سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی محبت نامہ ضرور پیش کرنا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔